प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप। इसके पहले हमने योग का अर्थ उसको जाना था। योग का अर्थ जो है सामान्यतः 3 तरह से उसको जाना जाता है। समाधि, जोड़ना, संयम, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वह है योग की परिभाषा। योग की परिभाषा की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले परिभाषा शब्द को हम लेंगे। परिभाषा से तात्पर्य होता है कि जो विषय हमको पढ़ना है उसको एक वाक्य में बताएं, परिभाषित करें कि उसका क्या मतलब होता है, वो क्या है, उसको एक चीज में बताया जाता है तो उसको परिभाषा कहते हैं, जो उसको पूरी तरह से स्पष्ट कर दे। तो जैसे हम सभी योग के विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर योग क्या है। अब योग का जब हमने अर्थ देखा तो उसके 3 अर्थ हमारे सामने आए थे। सबसे पहले जोड़ना, दूसरा संयम और तीसरा था समाधि। अब ये क्या है? तो इसमें योग को जानना, एक तो अर्थ मात्र, लेकिन हम योग किसे कहेंगे, योग की वो अंतिम अवस्था, अंतिम परिणति जो है वो क्या कहलाएगी, तो उसको महर्षि पतंजलि योग दर्शन में बताते हैं। योग दर्शन का जो प्रथम अध्याय है समाधिपाद। कौन सा अध्याय है? प्रथम अध्याय है समाधिपाद। समाधिपाद के प्रथम अध्याय का जो दूसरा सूत्र है, दूसरे सूत्र में महर्षि पतंजलि बताते हैं योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः। योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः कि चित्त क्या है, तो बोलते हैं योगस्य, योग क्या है? चित्तवृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग कहलाता है। यह परिभाषा योग के क्षेत्र में एक तरह से शीर्ष स्थान पर इसको रखा गया है। अन्य जितनी भी परिभाषाएं हम देखेंगे वो सब कहीं ना कहीं इसी को विस्तार देती है, इसको और स्पष्ट करती है। ये एक ऐसी वैज्ञानिक परिभाषा है जिसमें योग को बड़े ही अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। देखो, चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त क्या है, वृत्ति क्या है और निरोध क्या है। जब हम इन तीनों को जानेंगे तो यह परिभाषा और स्पष्ट हो जाएगी और योग क्या है वो हमको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बताया था योग क्या है, तो कहा योगा, योगा समाधि, योग समाधि है, साचा योगा समाधि, योग तो समाधि है। अब इसमें उस योग को स्पष्ट करते हैं कि चित्त वृत्ति निरोधा, जो चित्त है उस चित्त की जो वृत्तियां हैं उनका निरोध करना ही योग कहलाता है। अब यहां पर चित्त से तात्पर्य आपका मन से है। किससे है चित्त से तात्पर्य? मन से। लेकिन यहां पर इस मन के अंतर्गत जो आता है इसमें आपका मन आएगा, प्लस बुद्धि, मन, बुद्धि, अहंकार और एक आता है अंतःकरण। इसको अंतःकरण को यहां लिख लेते हैं, अंतःकरण। तो ये जो 4 चीजें हैं, इन चारों को सम्मिलित रूप से चित्त कहा गया है। तो जब भी आप योग में चित्त शब्द आए तो समझो उसमें इन चारों का उससे ग्रहण कर लिया जाता है। चित्त एक सागर के समान है, ये सब उसमें रहते हैं। अब चित्त मुझे लगता है क्लियर हो जाता है। दूसरा चित्त शब्द क्या है? चित्त का अर्थ होता है जैसे संज्ञान में आना, जिसमें जानकारी इकट्ठा होती है, कर्म जो हम करते हैं, उनके संस्कार जो बनते हैं, उन सब का जहां पर उनको एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उसको हम चित्त कहते हैं। जो संज्ञान में लाए, जो हमने पहले देखा हो, याद आए, वो सब चित्त का है। इसके बाद दूसरा आता है वृत्ति। वृत्ति बराबर, वृत्ति को हम जानेंगे, वृत्ति को हम यहां लिखेंगे। वृत्ति क्या है? वृत्ति बोलते हैं विचार को। वृत्ति क्या है? विचार। तो जब भी आप वृत्ति को देखें तो उसमें ध्यान रखना
उसको ऐसे जानेंगे। सबसे पहले विचार, दूसरा ज्ञान। जब भी आपको कोई विचार आए या ज्ञान हो तो वह वृत्ति है। मन में कोई विचार आता है तो उससे कुछ ना कुछ हमको ज्ञान होता है, अच्छा बुरा जैसा भी, लेकिन ज्ञान तो होता है। तो यह विचार, यह ज्ञान ही वृत्ति कहलाता है। और इनकी संख्या जो है वो असंख्य है। इसको हम गिन नहीं सकते, ऐसा नहीं बोल सकते 2 या 3 या 4 कितनी है, ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन अब किसको नियंत्रण में करना है? नियंत्रण में हमको इस वृत्ति को करना है, चित्त वृत्ति, चित्त की वृत्ति को नियंत्रण में करना है। अब चित्त की वृत्ति को नियंत्रण में करना है, अर्थात हमारा जो संघर्ष है, जो युद्ध है, जिसको नियंत्रण में करने के लिए हम प्रयासरत है, वह वृत्ति है, वह विचार है। अब वो विचार असंख्य है, उसके साथ हमारा युद्ध होगा। अब जिसके साथ युद्ध है उसकी संख्या हमको ना मालूम हो तो व्यक्ति की पराजय निश्चित है। तो इसलिए यह कितनी है, इसका व्यवहार कैसे होता है, इसका क्या स्वरूप होता है, यह सब हमको जानना चाहिए। तो इसी समस्या का समाधान महर्षि पतंजलि ने किया और उन्होंने इसको 5 भागों में बांटा। वो कहते हैं वृत्ति कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। हम वृत्ति पर अलग से एक क्लास रख लेंगे। तो ये वृत्ति है। अब वृत्ति के द्वारा यहां पर जो भी परिवर्तन होता है वो चित्त में दिखाई पड़ता है, ठीक है। मन जिस जिस स्थिति में परिणित होता है, बदलता है, वह वृत्ति कहलाती है। एक समय हमारा स्वभाव अच्छा रहता है, हम बोलते हैं ये काम हम कर लेंगे, या आप करो, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कुछ समय बाद वही व्यक्ति उसी स्थिति में कुछ दूसरे प्रकार का व्यवहार करता है। तो ये सब वृत्ति के कारण होता है। तो इस वृत्ति को नियंत्रण करना, इसको एक सा बनाए रखना। अब इसमें एक वृत्ति होती है एकाग्र और निरुद्ध। ये जो एकाग्र और निरुद्ध वृत्ति है ना, एकाग्र और निरुद्ध, ये दोनों योग की श्रेणी में आती है। तो वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, अर्थात उनको इसमें बनाए रखना, एक रूप प्रदान करना, तो तब यह योग होगा। और निरोधा से मतलब होता है निग्रह करना, उसको चित्त के अनुरूप ढालना, रोकना नहीं, उसके अनुरूप ढालना। तो इस तरह से ये परिभाषा पूरी हो जाती है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग कहलाता है। यहां पर योग का जो केंद्र है मन, उसको भी हमने इसमें देखा। किसका नियंत्रण करना है? तो वृत्ति का, उसकी चर्चा हुई। और क्या करना? निरोध करना है, मतलब उसको चित्त के अनुरूप, चित्त में उसका लय करना है, तो निरोध है। अब ये जो परिभाषा है, जैसे ये स्थिति आ जाती है तो तब महर्षि पतंजलि बोलते हैं कि दृष्टा अपने स्वरूप में आ जाता है, ठीक है ना। दृष्टा अपने स्वरूप में आएगा, तदा दृष्टा स्वरूप नुकार। इसके बाद देखिए अन्य परिभाषाएं देखिए। जैसे हम योग की परिभाषा की बात करें, ये 2 परिभाषाएं हैं जो हमको भगवत गीता में मिलती है। इन दोनों परिभाषाओं में आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले आता है समत्व योग उच्चते। ये दूसरे अध्याय का 48वां जो है श्लोक है। समत्व योग उच्चते, पाप पुण्य, ठीक है, जय पराजय, सर्दी गर्मी, हर स्थिति परिस्थिति में एक सा बने रहना, एक सा बने रहना, उसको यहां पर समत्व योग उच्चते बोला गया। समता का भाव, एक जैसा, जो विचलित ना हो, तो उसको बोलते समत्व योग उच्चते, तो उसको योग कहा गया। दूसरी परिभाषा आती है इसमें, योगा कर्मसु कौशलम। योग क्या है? कर्मसु कौशलम, कर्मों को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। अब योग कर्म सुकौशलम कैसे, क्या उनमें कैसी कुशलता लाए, किसको ये यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं? तो क्योंकि कोई भी जब हम कर्म करते हैं तो या तो उसका पाप होता है या उसका पुण्य। अब पाप पुण्य को हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब ये कोई यहाँ पर कोई व्यक्ति है,
अब इसको चाहे आप लोहे की जंजीर से बांध लें, इसको चाहे आप लोहे की जंजीर से बांधे या इसको चाहे आप सोने की जंजीर से बांधे, बंधन तो दोनों में है। तो इस बंधन से मुक्त व्यक्ति कैसे हो, उसके लिए वह जो कर्म करता है वह कर्म इस प्रकार से हो कि ना तो उसको पाप मिले और ना पुण्य। तो इसी को निष्काम कर्म बोलते हैं। तो इसीलिए बोला कर्मसु कौशलम, कर्मों को कुशलता पूर्वक करना। अब ये दोनों चीजें देखें, ये दोनों कब संभव होगी, जब वह व्यक्ति इन भूमियों में रहता है, एकाग्र या निरुद्ध। एकाग्रता होगी तो तभी वह एक समत्व भाव, एक समता के भाव को, एक समान स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो ये यहां पर आए। दूसरा कर्म में कुशलता, जितनी एकाग्रता आपकी होती है उतने अच्छे से आप उस कार्य को कर सकते हैं। यदि एकाग्रता नहीं तो वह कार्य नहीं होगा। तो ये दो परिभाषा देखी। तीसरा संयोग योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो, ये महर्षि याज्ञवल्क्य ने यह परिभाषा दी है कि संयोग इत्युक्तो जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा का जो संयोग है वही योग कहलाता है। श्रद्धा भक्ति योग विधेयी, श्रद्धा और भक्ति पूर्वक जो हम कार्य करते हैं वह योग है। मन पर समनो उपायो योग इत्याभिधीयते, मन के परसमन, परसमन मतलब उसकी जैसी स्थिति होनी चाहिए उसको उसी स्थिति में वापस लाना और वह निरंतर बनाए रखना, उसको परसमन बोलते हैं। तो मन के परसमन का जो उपाय है वह योग है, जो उसको उसके वास्तविक रूप में लेकर आ सकता है, जिसके पास वो सामर्थ्य वह योग है। तो यहां पर हमने कुछ परिभाषाएं देखी। इसके अतिरिक्त आप और भी विभिन्न ग्रंथों में योग की परिभाषाएं देख सकते हैं। जैसे कठोपनिषद की बात करें या हम योग वशिष्ठ की बात करें, जिसमें बोला जाता है कि संसार रूपी इस भवसागर को पार करने की जो युक्ति है वह योग है। युक्ति मतलब एक साधन। इसी तरह से अगर हम सामान्य लोक व्यवहार में योग की परिभाषा की बात करें तो आप देखो कि जैसे महर्षि अरविंद बोलते हैं, उनकी जो परिभाषा है वो पूरी तरह से व्यवहार पर आधारित है। किस पर आधारित है? वो व्यवहार पर आधारित है। वो कहते हैं कि जीवन के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की जो कला है वह योग है। अर्थात जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, करते ना, नित्या तो स्वर्ण होता है, मनन होता है, फिर नित्यासन होता है। तो वह जो सुना, जो पढ़ा, जिस पर मनन किया, उसको जिसके द्वारा व्यवहार में लाया जाता है वह योग है। तो इस तरह से हम योग की विभिन्न परिभाषा देख सकते हैं, लेकिन इन सब का मेन आधार तो योग से चित्तवृत्ति निरोधा ही है। तो मुझे आशा है कि आपको ये पूरी परिभाषा जो है स्पष्ट हुई होगी। इसी में एक चीज और भी देखिए, मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि योग की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए इस पर प्रकाश डालिए, तो आप क्या करोगे? आपको सबसे पहले कम से कम एक ये 2 या 3 परिभाषा वहां पर देनी होती है। 3 परिभाषा दिए, फिर उसको वर्तमान के साथ जोड़िए, ठीक है, और इस तरह से उस पर लिखते जाइए। तो आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। और इसमें बाकी कुछ रहा नहीं, मुझे लगता है आपको ये स्पष्ट हुआ होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। प्रणाम।